हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू ऑल आर गुड। ठीक है, कल हमने लेक्चर में जो कि लाइव लेक्चर का एक कंटिन्यूड पार्ट था उसमें कुछ हॉट्स क्वेश्चन किए थे। आज और क्वेश्चन लेके आए हैं हम। पॉलिनोमियल्स इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। इनफैक्ट हम और भी ड्यूरिंग द होल ईयर हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जितने भी टॉपिक हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं बल्क में। पॉलिनोमियल में इसलिए क्योंकि ये चैप्टर बेटा 11th ले लो आप, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, सब जगह इसकी प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी। ट्रिग्नोमेट्री ले लोगे आप 10th क्लास में तो उसमें इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ काम आ जाएंगी। हर चीज़ में कहीं ना कहीं काम आएगी, तो हम इसमें यूज टू हो जाएं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कहता है वो। अब इस पर मैं हॉट्स क्वेश्चन की जगह यहाँ लिख देता हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल। तो ये टोटल हम कॉम्पिटिटिव लेवल कर रहे हैं। ठीक है, अब दिमाग में आती है कि यार कॉम्पिटिटिव लेवल कर रहे हैं, ये हमारे स्कूल में नहीं है, तो बेटा है तो लॉजिक वही ना, हम लेवल बढ़ा रहे हैं अपना। राइट, देखो क्या कहता है वो। a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3 जो है वो है 0। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? अब देखो सुनो, मैं अगर यहाँ पर क्यूब लगा देता हूँ, क्यूब है ना, होल क्यूब करूँगा, ये थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। अगर मैं होल क्यूब करता हूँ तो कुछ सेटिंग बैठ नहीं रही है कि यार ये ऐसे, क्योंकि देखो समझो इसको, ये 3 टर्म है, 3 टर्म के होल क्यूब क्या तो मैंने पढ़ी नहीं है आइडेंटिटी कोई। ठीक है, क्यूब रूट्स हैं ये, राइट है। अब ये कैसे निकले फिर? तो देखो समझो बात को, हम ये बोलते हैं कि ये एक टर्म है, ठीक है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, राइट। अगर ये 3 टर्म्स जो हैं, इनका सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब इनके जो क्यूब्स होंगे, वो वाली आइडेंटिटी रिकॉल करो, बड़ी वाली, कि अगर एक 3 टर्म होते थे x + y + z, अगर ये 0 आ रहे होते थे तो इससे क्या पता लगता है कि x³ + y³ + z³ किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज़ तो दे रखी है उसने कि एक नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर का सम 0 आ रहा है, तो इनके इंडिविजुअल क्यूब्स का सम कितना हो जाएगा? इंडिविजुअल क्यूब्स का सम हो जाएगा। यहाँ पे ये पावर 1/3 थी, ठीक है, सुनो ध्यान से, ठीक है, 1/3 और पावर 3, ठीक है, क्लियर है। ये सम किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि कंडीशन 0 दी है। ये वो आइडेंटिटी है जो कंडीशनल आइडेंटिटी हमने पढ़ी, इसमें बड़ी सी आइडेंटिटी होती थी और ये राइट हैंड साइड पे लिखा होता था यहाँ पे माइनस करके, और लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे मैं एक बार दर्शन करा देता हूँ उस आइडेंटिटी के, आपको फिर और अच्छे से समझ में आने वाला है। मैंने कल क्वेश्चन भी कराया था उस पर, देखो समझो बात को। x + y + z क्यूब -3xyz इज इक्वल टू x + y + z और x² + y² + z² -xy -yz -zx। यदि ये कोई क्वांटिटी 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन भी किए हैं मैंने, हालांकि भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये चीज़ इधर आ जाएगी तो x³ + y³ + z³ क्या हो जाएगा? 3xyz। हमने यही यहाँ पे इस्तेमाल किया है लॉजिक। इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ हमें जगह चाहिए दूसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखो सुन लो, ये x मान लिया मैंने अगर कोई चीज़, ये y है कोई चीज़, ये z है कोई चीज़, तो ये टर्म्स हैं। इन टर्म्स का सम अगर 0 दिया हुआ है उसने, तो इनके क्यूब्स का सम जो क्या होगा? 3 × a पहला वाला टर्म, चेक कर लो अच्छे से, ये चीज़ हो गई। अब ध्यान दो, ये कट, राइट है, ठीक है, ये क्या चीज़ हो गई? a + b + c = 3a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3। मगर देखो
क्या ऐसा कुछ है यहाँ? नहीं है। तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? नन ऑफ दीज। देखो अब और गौर करो, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब लगा दूँ, दोनों तरफ मैंने क्या किया? क्यूब लगा दिया, तो इससे क्या हुआ? ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है ही, और यहाँ पे क्या हुआ? 3 3 जा 9 3 जा 27, a 1/3 और 3 पावर, दोनों 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, a रह जाएगा। इसी तरह b और c के साथ भी। कोई ऑप्शन है इसमें? चेक करो, यही आ रहा है। तो दिस इज़ माई आंसर। हम ये बोलते हैं बेटा कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब भी कोई कंपटीशन देते हो आप, तो क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, बच्चा सोचता है बहुत बढ़िया बात है, चलो तुक्के मारने में आसानी होगी। ये होता क्या है? बहुत क्लोज आंसर्स होते हैं, क्लोज। मतलब आप ये भी सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो। अच्छा, बच्चे के दिमाग में आएगी कि यार अगर ये ऐसे टर्म्स का सम ज़ीरो है तो यार ये अगर हटा दूंगा ना तो भी तो ज़ीरो होगा। लेकिन वो ज़रूरी थोड़ी है बेटा, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम किस प्रॉपर्टी से उसको अप्रोच कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। अगर ऐसी कोई चीज़ दिख गई अब, तो अब इसमें समस्या हो गई कि यार क्या करो। कोई समस्या की बात नहीं है। देखो ये भी वही चीज़ है और यहाँ पे भी वही वाली बात कर रहा है वो, कि क्यूब्स वाली बात हो रही है। ध्यान दो, मैं इस चीज़ को जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने एक कल कराया भी था आपको, फैक्टराइजेशन कराया था ऐसा, जिसमें -1 आया था। तो क्यूब जब होता है तो उसमें -1 आ सकता है, बराबर है? देख लो, चेक कर लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस माइनस का c क्यूब, जब मैं इसे खोलूँगा तो ये -c क्यूब ही देने वाला है, बराबर है? अब वो कहता है कि यदि a प्लस b प्लस तीसरा टर्म इज इक्वल टू 0, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? तो इसकी वैल्यू तो सीधे सीधे ही हो जाएगी ना, 3 × a × b × -c। तो मेरा आंसर क्या आएगा? कहीं है यहाँ पे? चेक कर लो, चेक कर लो अच्छे से, कि हमने वो प्रॉपर्टी पे 2 क्वेश्चन किए और दोनों ऐसे थे। मैंने बोर्ड छोड़ा है आपके लिए, ठीक है, इसलिए कि समझ सको। ध्यान दो और देखो कि अगर मैं a प्लस बी माइनस सी, यानी कि मैंने -c लिख दिया उसकी जगह, है ना, ब्रैकेट लगा के, ठीक है, तो थर्ड टर्म बन गया वो। अब मैं किसी को भी x मान लूँ, किसी को y, किसी को z, तो सीधे सीधे आइडेंटिटी के हिसाब से कंडीशनल आइडेंटिटी इसमें लग रही है। अब देखो क्वेश्चन आया, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 13 एंड द sum of their cubes is 1066. Find the product of these 2 number. Let's crack that. देखो 2 नंबर का सम हम मान लेते हैं, एक नंबर x है, एक नंबर y है, ठीक है। तो इसको पास पास लिख देते थोड़ा सा। x प्लस y कितना हो गया मेरे पास? 13। और वो कहता है कि x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 1066। चेक कर लो, यही बोल रहा है, ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है ना, इनके क्यूब्स का सम, ठीक है। अब देखो यहाँ एक आइडेंटिटी यूज़ की जाएगी क्या, कि x प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सॉरी माइनस, और वाई स्क्वायर। चेक कर सकते हो आप ये, ठीक है, चेक कर सकते हो, बहुत दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात। अब क्या करो, ये आपके पास एक कंडीशन थी 1 और एक कंडीशन थी 2, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, समझ लो मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, चेक कर लो, 13 और इधर 1066, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट किस में है? मेरा इंटरेस्ट है ये एक्स वाई फाइंड करने में, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट, अभी वो राइट हैंड साइड को कर दूंगा, सॉल्व कर देंगे, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। मेरा इंटरेस्ट इसको फाइंड करने में, केवल एक्स वाई को, मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। तो मैं इस वाले टर्म को, है ना, समझना, बिल्कुल अच्छे से सुनना। हम जब आइडेंटिटी लिखते हैं तो x प्लस वाई होल स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख देते हैं, ठीक है। तो यदि मैं ये वाले टर्म की जगह पर इसको इधर ले जाकर ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना। आप इसको देख सकते हो, अब आराम से देख लेना, इसको पॉज करके देख लेना कि मैंने क्या किया। केवल आइडेंटिटी देख लिखी और उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। मैं 1 मिनट और देता हूँ आपको, आप इस आइडेंटिटी जो लिखी हुई है इसे देखो कि क्या वो समझ में आती है बात या नहीं, ठीक है। अब सुनो, ये तो मैंने इसके स्थान पर ये लिख दिया, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूँगा x प्लस वाई, और इस साइड क्या हो गया ये 82, ठीक है। इस जगह क्या लिख दिया मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xy इक्वल टू 82। अब सुनो, ध्यान दो, यहाँ ले जाता हूँ, बाद में इरेज कर दूँगा। ये चीज़ 13 दी हुई है तो मैंने इसकी प्लेस पे 13 रख दिया। ये वाला एक xy बच जाएगा क्योंकि 2 में से 1 चला जाएगा और प्लस का ही बच जाएगा, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है बेटा 82, ठीक है। नहीं प्लस का नहीं, -3xy, इट विल बी -3, ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था, ठीक है। अब देखो ये 169 हो गया, ये -3xy और ये 82। मेरे को इंटरेस्ट किस में है, अगेन आई एम टेलिंग यू, मुझे इनका प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। सुनो, -3xy और ये कितना हो गया दिस इज़ 7, और 169 में से अगर मैं 82 घटाता हूँ तो 7 और 87, ठीक है, 87। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, xy इक्वल टू 87/3, दैट विल बी 3 2 6 एंड 29 है कहीं, हाँ जी ये आंसर है, ठीक है। सुनो ध्यान से देखो एक बार फिर, ये क्वेश्चन दिया था कि ये कंडीशन मुझे गिवन है, सम ऑफ द नंबर और सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर भी गिवन है। सबसे पहले मैं वो लिख लिया, इसके बाद में अब हमने क्या किया कि एक जस्ट अ सेकेंड बेटा, ठीक है। अब देखो क्या किया था हमने इस वाली चीज़ को, आइडेंटिटी को ब्रेक कर दिया था, इसको ब्रेक कर दिया। ये आइडेंटिटी होती है a³ प्लस b³ या x³ प्लस y³ की, इस आइडेंटिटी को ब्रेक किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये x प्लस वाई टर्म इधर भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। तो हमने अगर इस इक्वेशन को, इस वाली को इससे डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये बच जाएगा, ये बच गया, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। लेकिन मुझे इस स्टेप में ये देखना है कि मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये फाइंड ही नहीं करना। मुझे क्या फाइंड करना है, XY। तो वो फाइंड करने के लिए मैंने ये तकनीक अपनाई कि यार इसकी प्लेस पे कुछ XY के रूप में आ जाए या a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में आ जाए तो आ गया, और नतीजा आपके सामने। अब ध्यान दो, इसको देखो, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत सस्ता, छोटा सा, प्यारा सा, लेकिन करने में थोड़ा सा ट्रिकी। यहाँ देखो, फाइंड HCF ऑफ। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको HCF नहीं पता होता। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कि HCF होता क्या है। 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर दिए गए हैं अगर हों मौजूद, तो हम ये बोलते हैं HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर होगा जो दिए गए सभी नंबर को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, यानी उसको डिवाइड करने पर फिर रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर होगा जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। चलिए हम इसको नंबर के हिसाब से सीखते हैं, उसके बाद इस x और y पे आते हैं। और हम ये बात करते हैं, मैं बोलता हूँ एक नंबर है 12 और एक नंबर है 6, तो ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो इसको, इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो ऑब्वियसली आपका दिमाग आएगा, अरे 6 ही तो होता है यार। अगर इसकी जगह 3 होता तब क्या आता दिमाग में, 3 होगा यार। क्यों? क्योंकि 12 को अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये बन जाएंगे, और 3 के फैक्टर बनाएं तो ये बन जाएंगे। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, हाईएस्ट और कॉमन
और फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा कॉमन जो कि दोनों में एक हो मौजूद और उनको डिवाइड करने वाला। ठीक है, अब देखो समझो इस चीज़ को कि हमने ये बोला ये दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। समझो, पहले मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ तभी तो पता लगेंगे कि फैक्टर क्या होंगे। तो इसके फैक्टर दोस्तों किससे बनेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो ये चीज़ हो गई बेटा हमारी ये। ठीक है, दो फैक्टर क्या बन गए, x प्लस 2 और x प्लस 3। अब उसके फैक्टर बनाओ, तो एक्स क्यूब प्लस 27, जस्ट वहाँ पे भी यही काम किया मैंने अभी, x प्लस 3, क्योंकि ये, चलो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, पहले ऐसे लिख लो, यानी x प्लस 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ठीक है साहब, अब देखो समझो बात को कि इन दो चीज़ों में अभी, हालांकि आप उसका भी फैक्टर बना सकते थे बीच वाले का, लेकिन वो बनेगा नहीं अभी, उसको 2 3 के फैक्टर में आप बनाओगे बनेगा नहीं, और मुझे ज़रूरत नहीं आ रही ना, मुझे ज़रूरत ही नहीं है उसको फैक्टर बनाने की। यहाँ पे मुझे देखना है ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। दिख गया, तो आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, पकड़ में आ गई होगी बात, देखो आप, राइट, लिख लीजिए, वो कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब देखो इधर, फाइंड द HCF ऑफ ये दोनों। ठीक है, HCF बात पकड़ में आ गई कि अगर दो, कोई भी 2 या 3 या 4 या 5 या 10 पॉलिनोमियल दिए हैं, उनमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा होगा, और अगर मान लो फैक्टर रिपीट हो रहा होगा, मतलब 2 फैक्टर आ रहे होंगे, 2 एक में आ गए, 2 एक में आ गए कॉमन, तो उनका प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अब कई बच्चे तो ये सोच के नहीं करते कि अरे यार पावर 4 आ गई तो सिंथेटिक डिवीजन लगा दूं, फैक्टर थ्योरम लगा दूं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखो, इसको क्वाड्रेटिक बनाने में 1 मिनट लगता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने में। लेट x की पावर 4 इजिकल टू y, तो ये क्या हो जाएगी, y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6। ठीक है, अब 6 के फैक्टर करो, क्या आएंगे, 2 और 3। सुनो अब ध्यान दो, ये 3y प्लस 2y ऐसे लिख सकता हूँ, चेक कर लो। y को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है, y माइनस 3 और 2y माइनस 3, तो इसके दो फैक्टर क्या निकल के आए, y प्लस 2 और y माइनस 3। मगर प्रॉब्लम आई कि मैंने तो ये x की पावर, सॉरी इधर x की पावर 2 लेना था मुझे, x की पावर 2 जो है y की जगह लिया था मैंने, तो ये ले लिया, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, कोई परेशानी थोड़ी है। मैंने पहले x की पावर 2 मान लिया y, उसके बाद में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसे प्रश्न कर चुके हो आप, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हो। अब देखो सुनो, सेम इसको भी करो, ठीक है, इसको भी करो, तो यहाँ पे भी लेट x की पावर 2 बी y, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3। फैक्टर निकाल लो, चेक कर लो, कोई गलती हो तो। समझ आ रही है बात, देख लो, सब कुछ सामने आपके, यहाँ 1 y माइनस 3। ठीक है, अब क्या बने फैक्टर, y माइनस 1 एंड y माइनस 3। y क्या लिया था मैंने, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब चेक करो, ये तो फैक्टर्स हैं इस भाई साहब के, ये फैक्टर्स हैं इस भाई साहब के, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भैया, कॉमन कोई चीज़ नज़र आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो HCF इज एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, कहाँ गया, कहीं तो होगा, ये रहा, तो दिस इज़ माय आंसर। तो बेटा ये हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन लेके आता रहूँगा मैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस, स्टे ट्यून्ड, देखते रहो, ऐसे क्वेश्चन करने वाले जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको टकरा जाएंगे और आप ये कहोगे अरे ये तो सर ने बताया था। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ एप्टीट्यूड लगता है, आपकी नॉलेज लगती है। नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनी है,
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी है तो इसको स्प्लिटिंग करके फैक्टर निकाल लूँ। फिर आपकी नॉलेज यहाँ पे भी काम आएगी कि यार अगर पावर 4 है तो मैं इसको क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ ना, किसी और वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ, बाद में फैक्टर निकाल के लास्ट में इसको चिपका दूंगा वैल्यू। ठीक है, तो होप यू हैव एंजॉयड, यू हैव लाइक्ड द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, आगे और क्वेश्चंस हम करते ही चले जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक्स पे भी बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन।